हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। इस चैप्टर के हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे। अगर हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें क्या बेसिक प्रॉपर्टीज फॉलो करना है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो आपको अगर वो प्रॉपर्टीज अच्छे से समझना है तो एक बार वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, तो जिसकी वजह से आपको ये 1.1 अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हम कौन सी 3 प्रॉपर्टीज देखे थे एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था हमारा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, इन शॉर्ट बताती हूँ मैं कि किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसके बेस इक्वल है तो हमें आंसर में हाइट लेना है, और अगर हाइट इक्वल है तो आंसर में बेस लेना है, और कुछ भी सिमिलर नहीं है तो हमें क्या करना है, बेस इंटू हाइट सिंपली करना है। यही 3 प्रॉपर्टीज हमको अप्लाई करके एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। there is one triangle और उसका बेस क्या दिया है 9 and the height is 5 and the base of the another triangle is 10 and the height is 6. Find the ratio of the area of these triangle. इसमें भी 2 ट्रायंगल्स और इन दोनों ट्रायंगल का हमें क्या करना है, एरिया का रेशियो लगाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना होगा कि दोनों ट्रायंगल के बेस क्या दिए हैं, हाइट क्या दिए है। हर एक सम सॉल्व करने से पहले सिर्फ 2 ही चीज आपको ध्यान में रखना है, एक बेस देखना है और एक हाइट देखना है। फिर आपको कंपेयर करना है क्या बेस सिमिलर है, अगर बेस सिमिलर है तो आंसर में हाइट लिख देना है डायरेक्टली, और अगर हाइट सिमिलर है तो आपको डायरेक्ट बेस लिखना है, और कुछ भी सिमिलर ना दिखे तो आपको दोनों का सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो अभी इस सम में देखते हैं कि हमें क्या क्या सिमिलर है या कुछ नहीं है। तो क्या दिया है हमें, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। सपोज एक ट्रायंगल है यहाँ पर, इस ट्रायंगल का नाम दिया हमने ए बी सी। इस ट्रायंगल का बेस हमें दिया है, बेस कितना दिया है 9, और इसी ट्रायंगल का हाइट का वैल्यू कितना दिया है हमें 5 दिया है। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रायंगल। इसी तरीके से सेकंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और ड्रॉ करना है हमें, और जो सेकंड ट्रायंगल है इसका नाम हम देते हैं पी क्यू आर। अब यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू हमें पता है, बेस क्या दिया है 10 एंड हाइट क्या है इसमें हमारा पी एस है, हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ए डी हाइट का वैल्यू 5 है, यहाँ पर पी एस हाइट का वैल्यू 6 है। तो अभी हमको देखना है कि यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं तीनों में से। अब देखो यहाँ पर बी सी, यहाँ पर क्यू आर, दोनों डिफरेंट बेसेस है, दोनों का हाइट भी सिमिलर नहीं है, हाइट भी अलग है। जब बेस सिमिलर नहीं होगा, हाइट सिमिलर नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी 1 में क्या करना है हमको, सिंपली बेस इंटू हाइट करके इनका आंसर लिखना है। तो अभी यहाँ पर ट्रायंगल का नाम नहीं दिया था तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट ट्रायंगल बी ए बी सी। लेट द फर्स्ट ट्रायंगल is triangle ABC. Now in this triangle we have to find only two things, that is base and height. इसमें सिर्फ 2 ही चीज देखना है हमको, एक बेस देखना है, एक हाइट देखना है। तो ट्रायंगल ABC में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, बेस क्या है और ABC का हाइट क्या है, सिर्फ ये 2 चीज हमको फाइंड आउट करना है। तो ABC में बेस क्या है हमारा BC, और BC का वैल्यू कितना दिया है 9, हाइट क्या है इसका AD, और AD का वैल्यू कितना दिया है 5। ये ट्रायंगल एबीसी के लिए हुआ। उसी तरीके से हमें ट्रायंगल पीक्यूआर का देखना है कि जो सेकंड ट्रायंगल है पीक्यूआर, उसमें बेस क्या और हाइट क्या है। तो वापस हमें लिखना है द सेकंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल पीक्यूआर एंड इन दिस ट्रायंगल बेस क्या है हमारा, बेस इज इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू आर का वैल्यू क्या दिया है हमें 10। नाउ हाइट क्या है हमारा पी एस, और हाइट का वैल्यू क्या दिया है 6। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे ना सेकंड प्रॉपर्टी लगी है ना थर्ड, तो हमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है हमारा, याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है किसका, इन 2 ट्रायंगल का। तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, किस तरीके से हमने इसका बेसिक देखा था, जैसे इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें कुछ भी सिमिलर नहीं है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाना है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है हमको, इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट करते हैं, तो हमें क्या लिखना है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट, करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पूरा यहाँ पर लिखना है, देन उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा दोनों भी ट्रायंगल का रेशियो निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बेस। एबीसी में बेस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, बेस क्या दिया है हमें बीसी, एंड एडी का हाइट क्या दिया है हमें, एबीसी का हाइट है एडी। उसी तरीके से पीक्यूआर में बेस क्या है, क्यूआर है, और हाइट क्या है हमारा, पीएस है। बेस इंटू हाइट हमने लिखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई किया, अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करना है। बीसी का वैल्यू कितना दिया है 9, एडी का वैल्यू क्या है 5, क्यूआर का वैल्यू क्या है 10 एंड पीएस का वैल्यू क्या है 6। अब इसे आपको सॉल्व कर देना है। 9 5 जा 45, 10 6 जा 60। अब हमें देखना है 45 और 60 कौन से टेबल में आते हैं। 5 से भी डिवाइड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली 15 से भी डिवाइड कर सकते हो। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आ गया 3/4। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है वो क्या है हमारा 3:4। क्या बोला था हमें क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल का, फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, एंड द सेकेंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सिर्फ यही हमें तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में कोई भी दो ट्रायंगल दिया होगा, उन्हीं दो ट्रायंगल को हमें कंसिडर करना है, दोनों ट्रायंगल का बेस देखना है, हाइट देखना है, बेस और हाइट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, देन अगर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है तो हमारा आंसर क्या आएगा। सिर्फ यही रूल्स हमको फॉलो करके सारे सम्स को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। इसके बाद